आज होगी भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी, उनके बीच में वार्ता होगी। भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारत पाक के जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत करेंगे, वार्ता करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज का दिन तय किया गया दोपहर 12 बजे ये बातचीत होगी। भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, इसके अलावा आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है। That some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ 1947 का। अगर हम जिक्र करें भारत पाक के बीच सीजफायर का इतिहास, तब पाक ने कश्मीर पर कब्जे के लिए भारत के दबाव के बाद पहला सीजफायर हुआ 1947 में, तभी एलओसी की नींव रखी गई थी। तो भारत पाक के बीच सीजफायर का इतिहास क्या कुछ रहा है। 1965 में पाक ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया 1965 में, और 17 दिन के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की। 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ। बांग्लादेश को अलग करने के लिए युद्ध चल रहा था। 1971 की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान की शिकस्त का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। फिर सीजफायर हुआ, बांग्लादेश नया देश बना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की। भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया। उस समय के पाक पीएम ने सीजफायर की पहल की। 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान भारत पाक के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। इस सीजफायर लागू करने के लिए 1 हफ्ता लगा। 2003 का हम जिक्र कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक दोनों तरफ मीटिंग का दौर चला। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, आज भारत पाक के जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत करेंगे दोपहर 12 बजे, और जैसे कि आपने देखा था कि जब सीज फायर को लेकर खबर सामने आई थी कि सीज फायर अब हो गया है भारत पाक के बीच, तभी ये डिसाइड किया गया था कि आज के दिन बातचीत की जाएगी। क्या लग रहा है रवि, आज क्या कुछ रहेगा? हालांकि गोलीबारी का जिक्र करें, जिस तरीके से पाक ने हमले किए हैं, फिलहाल वहां पर तो शांति नजर आ रही है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही देश के डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आपस में जो सुलह है वो करते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से भारत की तरफ से जवाब दिया गया, किस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, वो तमाम बातें इसमें होनी निश्चित हैं। और इसके साथ साथ मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे अनेक हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं भारत चर्चा करता हुआ इस बैठक में, इस बातचीत में नजर आ सकता है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बातचीत करेगा। इसके साथ साथ जो आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपने को लेकर बातचीत हो सकती है। सिंधु नदी जल समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में जो बातचीत होगी, इसमें चर्चा ये की जाएगी कि किस प्रकार से ये जो सीज फायर है ये आगे बढ़े और किस प्रकार से सहमति जो है वो तमाम चीज़ों पर बने। और
इसके साथ साथ जो सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, उसका उल्लंघन किया गया था और ड्रोन छोड़े गए थे, उसको लेकर भी भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो ये सीधा सीधा युद्ध जो है वो माना जाएगा। कल देखा किस प्रकार से भारत के जो तीनों ही सेनाएं थी उनने किस प्रकार से जवाब दिया, किस प्रकार से पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, उनकी एयर बेसिस को नष्ट किया। तो ये भारतीय सेना का शौर्य है, वो दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय सेना जो है जब डट करके पाकिस्तानी ड्रोन्स का, पाकिस्तानी मिसाइल का मुकाबला करती रही, और बल्कि ज्यादातर टाइम में हम इतना धैर्यवान रहे कि हम सिर्फ डिफेंस पर रहे, और जब ये लगा कि पाकिस्तान नहीं मानने वाला, उसके बाद ये सिर्फ 2-3 घंटे की कार्रवाई है। 2-3 घंटे में इतनी तबाही जो है वो पाकिस्तान में मचा दी गई। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अब यही है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हो, भारत के डीजीएमओ से बात करेंगे, और क्या कुछ रहता है इस बैठक में, इस बातचीत के दौरान, वो देखने वाली बात है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।